गलत है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे ताऊ जी, मेरी ताई जी हैं। और उन्होंने जो गंदी राजनीति मेरे साथ खेली ना, ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता। भगवान 100 दुश्मन दे दे किसी को, ऐसा अपने किसी को ना दे। 100 दुश्मन दे दे किसी को, ऐसा अपने किसी को ना दे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका संवाद लाइव प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे ब्लॉक भगवानपुर की राजनीति की, जो कि आजकल सर चढ़कर बोल रही है। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक प्रमुख करुणा करनवाल अभी कुछ दिन पहले प्रशासन के द्वारा निलंबित कर दी गई, और निलंबित भी ऐसा कि सीधे सीधे करुणा करनवाल ने आज चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने पूरा जो आक्षेप, जो आरोप लगाए हैं वो अपने ताऊ यानी पूर्व विधायक देशराज करनवाल और अपनी ताई बैजंती माला पर। साथियों, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले करुणा करनवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ताऊ और ताई पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मेरा ताऊ और ताई मुझे घर में बंधक बनाकर रखते हैं, मेरे से झाड़ू पोछा करवाते हैं और मुझे किसी भी ठेकेदार या किसी से जो विकास कार्य की जो फाइलें होती हैं मुझे दिखाई तक नहीं जाती। इसी को लेकर वो अपने ताऊ और ताई से अलग हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उनके ताऊ ने एक षड्यंत्र रचकर, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, उन्होंने अपनी दलित बेटी, अपनी भतीजी करुणा करनवाल को ही निलंबित करवा दिया गया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ये दशा और दिशा भगवानपुर ब्लॉक की क्या होती है। लेकिन जो आज तक की भगवानपुर की राजनीति है उसमें अब नया ही उछाल देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम एक्सक्लूसिव न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। करुणा करनवाल जिसने आज इस पटाक्षेप पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और खुलकर मीडिया के सामने कहा है कि मेरे ताऊ और ताई यानी पूर्व विधायक देशराज करनवाल और मेरी ताई बैजंती माला ही इस सब राजनीतिक जिसका मैं शिकार हूँ उसके पूरी उनकी ही भूमिका है और उनके इशारे पर ही ये सब हुआ है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बीजेपी मुख्यमंत्री या फिर मोदी जी को पत्र लिखूंगी, कहूँगी कि दलित की बेटी के साथ इंसाफ मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है और मैं एक राजनीति का शिकार हो गई हूँ। दोस्तों, संवाद लाइव एक्सक्लूसिव न्यूज़ हम आज करुणा करनवाल के घर पहुँचे और उनसे जब बात की गई तो आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं करुणा करनवाल के घर। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे ताऊ जी, मेरी ताई जी हैं। और उन्होंने जो गंदी राजनीति मेरे साथ खेली ना, ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता। भगवान 100 दुश्मन दे दे किसी को, ऐसा अपने किसी को ना देवे। तो ऊपर कार्रवाई हुई है। देखिए, राकेश परिवार का इसमें कोई भी रोल नहीं है। जो भी किया धरा गया है मेरी ताई जी और मेरे ताऊ जी का है, क्योंकि वही नहीं चाहते कि मैं इस पद पे रहूं। आपने उनकी बात नहीं मानी तो इसलिए कार्रवाई हुई? मैंने उनकी बात नहीं मानी इसलिए कार्रवाई हुई है, क्योंकि देखो वो मेरे पर दबाव बना रहे थे गलत साइन करने के लिए। मैं ऐसे कैसे साइन कर देती, क्योंकि मुझे तो सरकार ने जिम्मेदारी दी है ना काम करने की, भाई अपना काम अच्छे से करो। तो मैं ऐसे काम करती तो भाई सरकार तो मेरे से सवाल पूछेगी, तो भाई मैं क्यों कर दूं उनके कहने से साइन। मैंने उनसे बोला भी था कि पहले मैं काम देखूंगी तब जाके मैं साइन करूंगी। अब क्या करेगी करुणा करनवाल, क्या रुख होगा? देखिए, मैं अपने देश के मुखिया, प्रधानमंत्री तक भी अगर मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगी, क्योंकि कार्रवाई जो हुई है वो गलत हुई है। और अगर किसी ने कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट तो है ही। पर मुझे अपनी सरकार पर इतना भरोसा है कि वो अपनी बेटी को न्याय जरूर देगी, क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरी भारतीय जनता पार्टी पर मुझे इतना विश्वास है कि वो एक दलित की बेटी को न्याय जरूर दिलाएगी, मेरा साथ जरूर देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि वो नारों में ही नहीं बोलती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो साथ भी देती है। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि वो अपनी बेटी का साथ देंगे, उस पर विश्वास जताएंगे। तो क्या करुणा करनवाल अब जो है सूबे के मुखिया से मिलने के लिए जाएगी? मैं जरूर जाऊंगी, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलने जरूर जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ऐसे ही, मेरी जो सरकार है वो अपनी बेटी के साथ अन्याय नहीं करेगी। क्या कहेंगे?
देखिए, अगर ममता राकेश जी की शिकायत पर कार्रवाई होती तो वो 2 साल पहले हो जाती, क्योंकि वो कांग्रेस की विधायक हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मेरे ताऊ जी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि मेरी उनके साथ अनबन हो गई तब जाके एकदम से कार्रवाई हो गई है। उन्होंने पता नहीं अधिकारियों के साथ में क्या साठगांठ मिलकर क्या करवाया है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैंने तो कारण बताओ नोटिस का भी जवाब दे दिया था, 15 दिनों के अंदर भी मैंने जवाब दे दिया था वहाँ पे। कह रहे हैं कि राकेश परिवार ने छुरा घोंपा आपकी। देखिए, राकेश परिवार का इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी किया धरा गया है वो मेरे ताऊ जी का है, मेरी ताई जी का है, और उनके कुछ अन्य साथी भी हैं मिले हुए उनसे, जो चाहते नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि वो मुझे पूछ रहे थे कि अभी ब्लॉक में चल क्या रहा है, ब्लॉक में किसकी चल रही है। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई ब्लॉक प्रमुख मैं हूँ तो ब्लॉक प्रमुख के काम भी तो मैं ही देखूंगी। अब कोई और किसी के कहने से मैं क्यों कर दूंगी कोई भी काम। फिर क्योंकि ठेकेदारों से पैसे ले रखे हैं उन्होंने, 25% कमीशन लिया है उन्होंने। आप चाहो तो मेरा घर देख लो, इतना बड़ा घर नहीं है, मेरा एक कमरा है। और उस पर भी उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि मैंने उनको इतने पैसे दिए। मुझे 6,000 रुपये महीना मिलते हैं, वो भी मुझे 6 महीने में मिलते हैं। तो उस पर भी उन्होंने कमीशन किसने लिया? कमीशन मेरे ताऊ जी ने लिया है। और ठेकेदार मुझे परेशान कर रहे थे यहाँ पे आके कि भाई हमने तो कमीशन दिया है, हमारी फाइलों पे साइन करो, चाहे काम जैसा भी हो। तो भाई मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं ऐसे साइन तो कर नहीं सकती, मैं नहीं करूँगी भाई। जैसे तुमने कमीशन दिया है देशराज कनवाल को, मुझे नहीं दिया भाई, और ना मैं लूँगी कभी कमीशन। क्योंकि मैंने तो अपनी भारतीय जनता पार्टी से वादा किया है कि मैं अपने काम को अच्छे से करूँगी, पूरी सच्चाई के साथ करूँगी, कोई किसी भी काम में कोई कमी नहीं होगी। और मुझे अपनी भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी को वो न्याय जरूर दिलाएंगे, एक दलित बेटी को न्याय जरूर। तो क्या बताऊँ, मैंने तो ये सोचा था कि देखो, मुझे लगता था कि अपने जो होते हैं वो अपनों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मुझे तो ये था कि मेरा सब कुछ काम वही देख रहे थे विधायक जी, कि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपना काम करूँगी और सभी बीडीसी मेंबरों को लेके सभी के काम होंगे, सारी जनता के जितने। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।